नमस्कार। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग खुश और स्वस्थ होंगे। जब हम बहुत परेशान होते हैं या फिर हमें कुछ बीमारी हो जाती है या ऐसा कोई भी हमें किसी की बहुत चिंता होती है कि अरे इसके साथ ऐसा होगा तो फिर ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे बहुत सारी चिंताएं जब हमें घेर लेती हैं तो हमें लगता है हम इस मंत्र का उच्चारण करें या उस मंत्र का उच्चारण करें। सपोज़ किसी की तबीयत ख़राब है तो महामृत्युंजय मंत्र करें, या फिर कुछ लोग गायत्री मंत्र करते हैं और कुछ सरस्वती मंत्र करते हैं अच्छी विद्या के लिए। एक्चुअली ये मंत्र होता क्या है? बेसिकली चैंटिंग जिसे हम कहते हैं, बोलते हैं आप 108 बार कीजिए, इतने बार कीजिए। तो जहाँ तक मुझे लगता है या मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, तो जब किसी भी चीज़ को हम एक फोकस पे ध्यान में रख के, केंद्र में रख के उस पूरा अपना फोकस डाल देते, एक तरह से कहना चाहिए पूरे तरह सरेंडर करके बस उसी को चैंटिंग अगेन एंड अगेन करते रहते हैं, तो वो वहाँ पे कहीं ना कहीं इतनी ज़्यादा लेवल पे कॉन्टिन्यूअसली कोई चीज़ अगर होती है तो ट्रिगर का काम करती है, हिट का काम करती है। जैसे आपने आग जलाने का किस्सा तो सुना ही होगा, जब कई बार दो पत्थरों को ऐसे रगड़ा जाता है तो वहाँ से चिंगारी निकलती है और फिर यहाँ से आग पैदा होती है। इसी तरह से हम एक ही चीज़ को कॉन्टिन्यूअसली जब सोचते हैं और बार बार बोलते हैं, कंटिन्यूअसली इतने बार बोलते चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं उसका अफेक्ट आता है। वहीं पे अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो कुछ लोगों की ये शिकायत होती है कि हमने तो इतना सारे मंत्र जाप कर लिए, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, वैसा तो कुछ हुआ नहीं। उसके पीछे जो रीज़न है आपकी इंटेंशन। एक्चुअली क्या हुआ कि हम फोकस जो हमें देना चाहिए था, मंत्र इज़ बेसिकली वॉट, कुछ शब्दों का एक संचय होता है और वो शब्द एक कहना चाहिए एक माला में पिरो दिए जाते हैं और बोला जाता है कि आप इसको चैंटिंग कीजिए। कई लोग कहते हैं गुरु आपको मंत्र देगा और आप उसको चैंटिंग कीजिए, आपका सब अच्छा होगा। और वहाँ पे आपको अपने गुरु पे इतना ट्रस्ट होता है, बस आंख बंद करके आप विश्वास कर लेते हैं और वो कहीं ना कहीं जो आपका देखा जाता है कि कॉन्टिन्यूसली जब उसे चैंटिंग करते रहते मीन्स आप फोकसफुली उस पर, क्योंकि सरेंडर हो चुका है, आपको इतना विश्वास था कि ये चीज़ ऐसे होगी ही, तो हम उस जो 4 डायमेंशन की जो फ्रीक्वेंसी लेवल पे उससे मैच कर जाते हैं। और जहाँ पे ही हमें जैसे ही उस फ्रीक्वेंसी को हमने मैच किया तो वो चीज़ें फलीभूत हो जाती हैं। बस अंतर सिर्फ इतना ही है। और कभी कभी अगर हमने उसको उस इंटेंशन से इतना उस फ्रीक्वेंसी के साथ कहना चाहिए कि जो हमारे अंदर के जो माइंड सेट था उस फ्रीक्वेंसी को मैच नहीं कर रहा था, तो वो चीज़ें पूरी नहीं होती और हमें लगता है कि ये तो बेकार था, ये तो हुआ ही नहीं। मंत्र कुछ भी हो सकता है, महामृत्युंजय मंत्र हो सकता है, गायत्री मंत्र हो सकता है, या आपका बनाया हुआ खुद का ही कोई मंत्र हो सकता है। बेसिकली मंत्र होता क्या है कि हमें कोई एक चीज़ चाहिए, हम कॉन्टिन्यूसली उसके बारे में बोलें, सोचें और दिन रात बस अपने आँखों में उसी का एक सपना हो, उसी की एक पिक्चर हो, इमेज हो जो हमने तैयार की हो, और हम कहना चाहिए बस उसी चीज़ में जीने की जो है कोशिश करते हैं, या एक इल्यूजन हो जाता है कि इमेजिनेशन पावर हो जाती है जिससे हम उस चीज़ को क्रिएट करते हैं। और जब कॉन्टिन्यूसली कोई चीज़ एक ही चीज़ बार बार की जाएगी तो वो फलीभूत तो होगी ही। बस ये ध्यान में रखना है कि कितनी बार किया जा रहा है। मीन्स हमारा पूरा फोकस उस पर था। कोई अगर बीमार है तो अगर किसी ने बोला भाई इसके लिए आप महामृत्युंजय का जाप कीजिए, मतलब हम उससे बहुत प्यार करते हैं और कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि वो बच जाए और स्वस्थ हो जाए पूरी तरह से। मतलब हमने पूरा फोकस, पूरा केंद्र जो सेंटर है वो कहाँ पे हमारा एक जगह फोकस कर दिया, और उस इंसान पे, और उस इंसान के लिए उसने क्या बोला, उस मंत्र को, स्पेसिफिक मंत्र कि ये चीज़ आप इतनी बार चैंट करेंगे, क्योंकि वो हमारा अपना था, अपना बहुत कहना चाहिए प्रिय था। तो आपने उसको बहुत ही अच्छे से, जो कहना चाहिए बिल्कुल दिलो जान से आपने सारी चीज़ें उतने जितने बार उन्होंने बोला तो उतना बार किया, और आप देख रहे हैं कॉन्टिन्यूसली, क्योंकि कहीं ना कहीं आप वरीड हैं और कहीं ना कहीं आपको ये विश्वास है कि इससे ये ठीक हो जाएगा। विश्वास, सरेंडर करके विश्वास करना, यही अपने आप में विल पावर दर्शाता है कि कितना अपने अंदर आप में कॉन्फिडेंस है स्ट्रॉन्ग, और आप उस पर कितना बिलीव करते हैं। All the thing is totally depends on your belief. What you believe, it will happen. तो बिलीव में बहुत ताकत होती है। अगर कोई ये कह दे कि नहीं ये ठीक हो जाएगा या मैं ठीक हो जाऊंगा, मतलब वो ठीक हो जाएगा।
अगर उसको लगेगा आप कुछ भी कर लीजिए, अगर उसको ठीक नहीं होना तो आप कितना भी अच्छा उसको मेडिकेशन दे दीजिए, अच्छे अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करा दीजिए, वो नहीं ठीक होगा, क्योंकि उसके अंदर की जो विल पावर थी वही बहुत वीक हो चुकी थी और कहीं ना कहीं वो डीमोटिवेट हो चुका था। और सेल्स तो बनते ही रहते हैं, चाहे आप, इट इज़ अप टू यू, आप पॉजिटिव सेल्स को बनाइए, क्रिएट कीजिए, या जो नेगेटिव सेल्स को क्रिएट कीजिए। पॉजिटिव करेंगे तो अच्छे होंगे, नेगेटिव करेंगे तो आप डे बाय डे और आपकी जो हेल्थ है वो डिग्रेड होती जाएगी और कहीं ना कहीं वो आप उन सब चीज़ों से सफ़र होते जाएंगे। तो कहने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपको सारी चीज़ें मंत्र आते हो, मंत्रों का उच्चारण आता हो सही से, आपको पता हो इसके लिए ये, उसके लिए वो, नहीं। आपको अपनी क्या चीज़ चाहिए, क्या आप करना चाहते हैं, बेसिकली वो ही चीज़ पे आपको फोकस करना है और कॉन्टीन्यूसली अगर उसको सोचना है और कॉन्टीन्यूसली आपको एक ऐसा सेंटेंस फ्रेम करना है कि वो चीज़ हो जाए। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, आप चाहते हैं कि आप कभी बीमार ना पड़े, आप हमेशा स्वस्थ रहें, और हम क्या चाहते हैं, हे भगवान मैं कभी बीमार ना पड़ूं, ये कहते हैं। आपका सेंटेंस गलत है। आपको ये कहना है वहाँ पे कि हे भगवान मैं हमेशा स्वस्थ हूँ, इसके लिए शुक्रिया, या ये कहें कि मैं हमेशा ही स्वस्थ रहता हूँ। आप कॉन्टीन्यूसली इसको चैंटिंग कीजिए इसी की, देखिए आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। ये कोई मिरेकल नहीं है, दिस इज़ ऑल अबाउट योर थॉट प्रोसेस, योर थॉट पैटर्न, व्हाट यू आर थिंकिंग, व्हाट यू आर इमेजिन, हाउ यू कंट्रोल योर माइंड, हाउ फोकस, किस तरह से आप उसको मेन जो सेंटर पॉइंट है उस पर रख के फोकस कर पा रहे हैं और उस पर उस इंटेंशन से वो चीज़ कर पा रहे हैं। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ द मंत्र। पुराने लोगों ने जो हमारे मंत्र बनाए हैं, जो वेद पुराण से जो भी निकले हुए हैं मंत्र, वो सिर्फ उसके स्पेसिफिक इसलिए कर दिया गया है क्योंकि एक क्लासिफिकेशन एक तरह से कर दिया गया है कि जिससे कि आपको ये चीज़ चाहिए तो आप ये उच्चारण कर लीजिए, ये चीज़ चाहिए तो ये। तो ज़रूरी नहीं कि अगर इतना ही आसान होता तो हर कोई उच्चारण करने लगता, हर कोई मंत्र का जाप करता और हर कोई चीज़ वो पा लेता, स्वास्थ्य पा लेता, विद्या पा लेता, सरस्वती मंत्र विद्या पा लेता। अगर कोई माता रानी का कोई मंत्र अगर हम करते हैं, गायत्री मंत्र, कुछ शक्ति पा लेता, काली का मंत्र, तो ऐसा तो सबके साथ नहीं होता, ऐसा तो कुछ ही लोगों के साथ होता। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो एक भी मंत्र का उच्चारण नहीं करते लेकिन फिर भी उनके पास बहुत अच्छी विद्या होती है, बहुत अच्छी धन दौलत होती है, लक्ष्मी होती है और बहुत अच्छी जगह वो रह रहे होते हैं, हेल्थ होती है, सब कुछ अच्छा होता है। तो व्हाट इज़ बेसिकली द रीज़न? फ़र्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग उन मंत्रों पे बहुत ज़्यादा फोकस करके उसको कर रहे होते हैं, दूसरे लोग उन शब्दों को जो उनको चाहिए था उसी को एक मंत्र की तरह, एक माला की तरह पिरो के उसको बार बार सोच रहे होते हैं, कर रहे होते हैं और उससे पूरा फोकस उनका होता है और वही चीज़ उसी माहौल में, कहना चाहिए, अपने आप को रख के उसको जी रहे होते हैं उस टाइम को। मतलब वो ये ऐसा प्रिटेंड कर लेते हैं कि वो मेरे पास चीज़ है और मैं उसी चीज़ में जी रहा हूँ। जस्ट फॉर आपको कार चाहिए, आप बोल रहे हैं कि वाह कितनी अच्छी कार है, मैं इस कार को कितने अच्छे से ड्राइव कर रहा हूँ, या फिर मैं यहाँ जा रहा हूँ घूमने, वहाँ जा रहा हूँ, ब्लैक कलर की कार है, बड़ी कार है, छोटी कार है, इस मॉडल की है, उस मॉडल की है, जो भी इसमें इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें, फैसिलिटीज़ हैं, जो भी आपको प्लान करना है कीजिए और फोकस के साथ आप उसको इमेजिन कर रहे हैं, वाह वाह कार कितनी अच्छी है, कार कितनी अच्छी है, यही आपका एक मंत्र बन गया। और बार बार कॉन्टीन्यूसली आप उसको सोते जागते उठते बैठते अगर चैंटिंग कर रहे हैं, मतलब आप कहीं ना कहीं उस फ्रीक्वेंसी हो, क्योंकि खुश हैं, कार चाहिए मीन्स कार मिल जाएगी, आपको खुशी होगी, खुशी होगी तो आप उस फ्रीक्वेंसी पे होंगे। हम पॉजिटिव होते तो बहुत हल्के फुल्का महसूस करते हैं और बहुत, कहना चाहिए, पीस और काम होता है हमारे चेहरे पे। तो वो चीज़ एक अलग ही चीज़ दर्शाती है कि आप, वो चीज़ मिल गई और आप कितने खुश हैं। वहीं अगर देखा जाए जब हमें चीज़ नहीं मिलती है, हमें कोई चीज़ पसंद नहीं होती, तो वहीं पे अगर आप अपना चेहरा देख लीजिए, वो सुख और खुशी और शांति, वो चीज़ आपके चेहरे पे इतनी नहीं नज़र आएगी जितनी आपकी उसमें नज़र आई थी। तो
किसी इतने बहकावे में मत रहिए कि आपको ये चीज़ इतनी बड़ी चैंटिंग करने पे ही ये चीज़ मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चों को कुछ नहीं आता, लेकिन वो एक चीज़ सोचते रहते हैं और वो चीज़ एक दिन उनके पास सामने एक साइकिल खड़ी हो जाती है, उनके सामने बहुत बड़ा कैरम का बोर्ड खड़ा हो जाता है। वो वहाँ पे कैरम जो भी उन्होंने खिलौने या जो भी प्लान किया होता है वो सारी चीज़ें उनको सामने कभी डोर स्टेप पे, कभी कहीं भी कोई घर पे लाके कोई गिफ्ट के तौर पे दे देता है। अगर वो उस तरह से क्रिएट कर रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं, तो ज़रूरत है तो सिर्फ़ और सिर्फ फोकस की। हम किस लिए कर रहे हैं? अच्छे इरादे से कर रहे हैं, अच्छे के लिए कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, दूसरों के लिए कर रहे हैं, क्या इंटेंशन है हमारी, कितनी उस चीज़ में कितनी प्योरिटी है, कितना लोगों का भला होगा, सिर्फ मेरा ही भला होगा, दूसरों का ही भला होगा। ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका समावेश उसमें होता है, और इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें उस सेंटेंस को ऐसे फ्रेम करना है कि वो चीज़, जिसे कहते हैं मैनिफेस्टेशन भी कहा जाता है, वो चीज़ हो जाती है और वो चीज़ हम क्रिएट करते हैं, पा लेते हैं, खुश हो जाते हैं। तो आप अपना खुद का भी एक मंत्र बना सकते हैं जो आपको चाहिए। आप उस बनाए हुए अपने मंत्र को भी चैंटिंग कर सकते हैं, चाहे वो 108 बार कीजिए, चाहे 1001 बार कीजिए, इट इज़ अप टू यू। ज़रूरी नहीं है वो मंत्र सिर्फ एक कहना चाहिए, दिशा निर्देश के रूप में भी आप उसको फॉलो कर सकते हैं, ये कहना चाहिए। वो तो सिर्फ एक क्लासिफिकेशन था, एक तरह से आप ये कहें। वो भी, उनकी भी एक अलग वैल्यू है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी जो जिन जिन अक्षरों से मिलके बना, उनकी एक हर जगह। हमारा जो शरीर है, बोला जाए 5 तत्वों से बना है, 5 शरीर हैं हमारे जो। तो ये 5 शरीर, हम तो सिर्फ बाहरी एक ही शरीर को हम देख रहे होते हैं, और भी चीज़ों को तो हम देख ही नहीं रहे होते हैं। तो वो चीज़ जो एक माला में, वो जो चीज़ अक्षर जो पिरोए गए हैं, उनकी अपनी ही एक इम्पॉर्टेंस, एक वैल्यू है, जिसका सब कुछ हमें सारा जो इसका करें सार हमें नहीं पता है। इसलिए छोटे फॉर्म में अगर बता दिया जाता है कि ये इसके लिए है, आप ये तो सिर्फ कर लिए, क्योंकि सबके लिए इतना क्या बोलना, इतना समझाना पॉसिबल नहीं होता, इतना सब लोग समझने में भी इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। उनको बस शॉर्ट चीज़ चाहिए होती है कि ये फॉर दिस पर्पज़ एंड दिस इज़ फॉर दैट पर्पज़, बस दैट्स इट। तो उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और कोशिश कीजिएगा अपना खुद का एक कुछ मंत्र बना के इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे, ट्रायल के तौर पे अपनाइएगा और एक कीजिएगा। और अगर कुछ आउटपुट आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। और बस इंटेंशन आपकी प्योर होनी चाहिए। आप क्या करना चाह रहे हैं ये इम्पॉर्टेंट है, किस लिए करना चाह रहे हैं और क्यों करना चाह रहे हैं। आपको इसमें खुशी मिल रही है तो ऑफ कोर्स कीजिए, और उसको इस तरह से फ्रेम कीजिए जैसे मैंने एक एग्जाम्पल बताया। नहीं वर्ड का बिल्कुल यूज़ मत कीजिए, क्योंकि नहीं, जो यूनिवर्स में नहीं का कोई मतलब नहीं होता। हर चीज़ करंट में हो रही होती है। करंट में आपका स्वास्थ्य हो, आपकी खुशी हो, या आपकी गाड़ी बंगला जो भी हो, वो करंट में आप उसको एज्यूम करके, इमेजिन करके आप क्रिएट कर सकते हैं, और वो उस चीज़ों में उसको यूज़ करके एंजॉय कर रहे होते हैं। ऐसा कुछ इमेजिनेशन कीजिए। इसके लिए मैंने वीडियो ही बनाया हुआ है, पावर ऑफ इमेजिनेशन, उसको भी आप देख सकते हैं। मे भी आपको थोड़ा सा उससे हेल्प मिले। आज मैं आपसे विदा चाहूँगी और कोशिश करूँगी अगली वीडियो में कुछ इसी तरह का कुछ एक नया टॉपिक लेके आपके सामने फिर से हाज़िर होती हूँ। तब तक आप सब लोग अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा और स्वस्थ रहिएगा। नमस्कार।